क्या आपने कभी इस सवाल के बारे में सोचा है? थॉर द डार्क वर्ल्ड में एक सीन आता है जहां थोर अपने हैमर को लिविंग रूम के एक साधारण हैंगर पर टांग देता है। वो एक सिंपल सा हैंगर होता है जो देखने में 5 किलो भी मुश्किल से उठा पाए, लेकिन फिर भी वो उसे होल्ड कर लेता है। और याद रखो, वो कोई नॉर्मल हैमर नहीं है, वो है म्योल्निर, जिसे हल्क जैसे पावरफुल बीइंग भी नहीं उठा पाते, जिस पर ओडिन ने एन्चांटमेंट लगाया है कि सिर्फ वही व्यक्ति उसे उठा सकता है जो वर्दी हो। तो फिर एक हैंगर कैसे? इसके लिए पहले समझना होगा कि म्योल्निर एक्चुअली काम कैसे करता है। ये हैमर बना है ऊरू मेटल से, जो एसगार्ड में एक डाइंग स्टार के अंदर फोर्ज किया गया था। लॉजिक से देखें तो ये बहुत हैवी होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल लोर के अनुसार इसका एक्चुअल वेट 20 किलो से भी कम है। फिर सवाल ये कि हल्क इसे क्यों नहीं उठा पाता? क्योंकि ओडिन का एन्चांटमेंट इसका वेट नहीं बढ़ाता, बल्कि इस पर एक तरह की मैजिकल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ लिविंग बीइंग्स पर अप्लाई होती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए ये हैमर एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए हैंगर इसे होल्ड कर सकता है, टेबल पर इसे रखा जा सकता है। अब थॉर 2 के उस सीन को ध्यान से देखो। थॉर हैमर को जेंटली हैंगर पर रखता है, वो उसे फोर्स से नहीं फेंकता। जब तक हैमर स्टैटिक स्टेट में है तब तक उसे बस सपोर्ट चाहिए, कोई उसे एक्टिवली उठाने की कोशिश ना करे। ये कॉन्सेप्ट हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के पार्टी सीन में भी दिखता है, जहां कैप्टन अमेरिका हैमर को थोड़ा सा मूव करता है। असल में उस मोमेंट पर कैप्टन अमेरिका ऑलरेडी वर्दी था, लेकिन उसने थॉर की रिस्पेक्ट के लिए पूरी तरह उठाने का शो नहीं किया। हैमर क्यों हिला? क्योंकि जिस मोमेंट उसने टच किया, म्योल्निर ने उसकी वर्दीनेस सेंस कर ली, लेकिन जैसे ही उसने छोड़ दिया, हैमर फिर से स्टैटिक स्टेट में वापस आ गया। ठीक उसी तरह हैंगर भी हैमर को टच करता है, लेकिन हैमर को उसमें ना कोई इंटेंशन महसूस होती है, ना कोई एफर्ट उसे उठाने की, इसलिए वो सिंपली वहीं टिक जाता है।